चलिए तो देखते हैं 20A क्या कहता है। सेक्शन 20A स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यही है ना, चेक करिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बात नहीं, स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है इसमें भाई, ये हेडिंग ही मैं डालना चाहता था और कुछ नहीं। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है। अब उन्होंने कहा देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो हैं जो शेड्यूल में दिए हुए हैं। ठीक है, शेड्यूल ही इसमें इसीलिए जोड़ा गया था, सिर्फ उसमें ये डालने के लिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, कौन कौन सी कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आएंगे। ठीक है, वो शेड्यूल में दिया हुआ है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक, अभी भी देख लो एक बार चाहें तो। क्या है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 20A का क्लॉज 1 क्या कहता है, नो इंजंक्शन नो इंजंक्शन shall be granted by the court। भाई इंजंक्शन की बात कहाँ की गई है, सब लोग कमेंट करके बताइए पार्ट 3 में। ठीक है, अब चलिए क्या होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंजंक्शन कोर्ट नहीं ग्रांट कर सकती। इंजंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, कोई भी काम रोकने के लिए, उसमें इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती कोर्ट। ठीक है, पढ़ते हैं। No injunction shall be granted by a court in a suit under this act involving a contract relating to infrastructure project. किस infrastructure project specified in the schedule where granting injunction should be impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ही यही है। ठीक है, इंजंक्शन ना ग्रांट करने का ऑब्जेक्ट ही यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको होने में डिले ना हो। ठीक है, अगर इंजेक्शन कोड लगा देगी SRA के अंदर तो डिले होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कैसे कंप्लीट हो पाएगा फिर। ठीक है, इसीलिए ये जोड़ना पड़ा 20A से 20C तक। ठीक है, उसमें ये है कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। दूसरी बात, प्रोविजो है क्या कुछ, हाँ भाई एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, मतलब चाहे 20A को लो चाहे 20B लो या क्लाउस HA ऑफ सेक्शन 41, इन तीनों केसेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात जो हुई है वो वही है जो शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, शेड्यूल में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हुई है, वो कैटेगरी और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कैटेगरी इसमें बांटा हुआ है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता होगा तो उसमें इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। कौन रोकता है, 20A का क्लाउज 1 रोकता है, किसको, कोर्ट को। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले ना हो। चलिए 2 क्या बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आए, ये हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आना है। क्या है, अब अगर शेड्यूल को जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कैटेगरी दी हुई है, ठीक है, जिसमें कैटेगरी दी हुई है कि कौन कौन से कैटेगरी जो दी हुई है उसमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आएंगे, उसको अमेंड कौन कर सकता है। ठीक है, उसको अमेंड कौन कर सकता है, मतलब सॉरी अमेंड कौन कर सकता है उसको। शेड्यूल जो दिया हुआ है इसमें SRA में, उसमें कैटेगरी जो दी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, अगर उसमें कुछ नया जोड़ना है या कुछ हटाना है उसको कौन अमेंड कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है प्री का, क्वेश्चन आएगा कि शेड्यूल को अमेंड कौन कर सकता है, या शेड्यूल का अमेंडमेंट कहाँ पे दिया हुआ है, 20A के क्लास 2 में दिया हुआ है, कौन अमेंड कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मार के मत आइएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मारना है। ठीक है, चलिए 3 क्या बोलता है, 3 ये बोलता है कि अगर अमेंडमेंट के लिए कुछ भी जाएगा तो बोथ हाउसेस
दोनों हाउसेस के पास जाएगा और 30 डेज का टाइम मिलेगा। ये 30 डेज, चलिए वहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी रिपोर्ट है दोनों हाउसेस को भेजेगी, दोनों हाउसेस उसके 30 डेज के अंदर उस पर देखेंगे क्या करना है, ठीक है, अमेंड होना है कि नहीं होना है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। ये तो 20A का फर्स्ट हम लोग पढ़ लिया था, सब क्लॉज 2 देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इफ इट कंसिडर नेसेसरी और एक्सपीडियंट to do so by notification in the official gazette amend the schedule relating to any category of project or infrastructure subsectors, ठीक है, चाहे कैटेगरी में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सब कैटेगरी में हो, ठीक है, सब प्रोजेक्ट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको रिपोर्ट भेजेगी? बोथ हाउसेस को। बोथ हाउसेस क्या करेंगे? 30 डेज के अंदर ये डिसाइड करेंगे अमेंड होना है कि नहीं होना है। बस यही 3 चीज़ें हैं इसमें। चलिए समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब बी देखते हैं, 20B क्या कहता है। बी जो कहता है स्पेशल कोर्स, 20B स्पेशल कोर्स क्या है भाई? स्पेशल कोर्ट अपॉइंट करो इसके लिए। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये भी एक प्री का क्वेश्चन बन जाएगा कि स्पेशल कोर्ट्स कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है, कौन एस्टेब्लिश करेगा स्पेशल कोर्ट्स को। तो देखिए अमेंड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करेगी, लेकिन स्पेशल कोर्ट कौन इसके लिए तैयार करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। प्री का ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है भाई? द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट one or more civil court as special court within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try a suit under this act in respect of contract relating to infrastructure project. Special court for contract relating to infrastructure project, ठीक है, relating to infrastructure project, ठीक। चलिए कोई दिक्कत? बस ये ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए सी क्या बोलता है, लिखा रहने दीजिए, नीचे है तो जवाब। चलिए 20C क्या बोलता है? सी कहता है कि भाई एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द सोर्स। अब इसमें क्या है भाई? एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द सूट में है ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू डिपेंडेंट। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये 12 महीने वाली बात कि एक बार इसको रीड मार लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। +6 मंथ, अब इसको रीड मारते हैं फिर आपको समझाता हूँ। क्या है भाई? 20C एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। ये अभी हिमाचल में लास्ट ईयर अभी जो हिमाचल पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि 20B में क्या दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट यही पूछ दिया कि सेक्शन 20B ऑफ SRA में क्या दिया हुआ है, तो आपको क्या टिक मार के आना था? स्पेशल कोर्ट। चलिए 20C क्या बोलता है? एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ए सूट फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट
shall be disposed of by court within a period of 12 months from the date of service of summons to the defendant, provided that the said period may be extended for a further period of not exceeding 6 months in aggregate after recording reason in writing for such extension by the court। क्या है अब भाई, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिले ना हो। अब इंजंक्शन तो तुम नहीं लगा रहे हो, लेकिन केस अगर लंबा खींच रहे हो तो भी क्या फायदा, उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो इसको एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट भी करना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने क्या टाइम फिक्स किया, 12 मंथ। कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। दोनों बातें याद रखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने लिख दिया 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपीयर ऑफ डिफेंडेंट या फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ केस, ये कुछ नहीं, आपको याद रखना है 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट। ठीक है, अगर थोड़ा टेक्निकल करना चाहें, थोड़ा टिपिकल करना चाहें तो इसमें वो चेंजेस कर देंगे। तुम्हें 12 मंथ तो याद होगा, लेकिन ये नहीं याद होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट है, वहां से डेट काउंट होगी। ठीक है, स्पेशल रीजन, अगर रीजन रिकॉर्ड करती है कोर्ट, अगर रीजन रिकॉर्ड करती है कोर्ट तो रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग। अगर कोर्ट रिकॉर्ड करती है कि क्यों लेट हो रहा है तो 6 मंथ और ऐड हो सकता है उसमें। ठीक है, तो 12 महीने तो ये 12 महीने में करना ही करना है। अगर नहीं कर पाते हो, कोई बात आ जाती है, तो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करेगी कोर्ट इन राइटिंग, और 6 महीने का टाइम और मैक्सिमम 18 महीने में इन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, थैंक यू।